हम इस देश के प्रधानमंत्री एक हीरो के साथ बैठ कर बात कर सकते हैं, हीरो के साथ बैठ कर बात कर सकते हैं, बिल्ली कुत्ते से बात कर सकते हैं बैठा के, क्या किसान से बात नहीं कर सकते? कोई शहंशाह है क्या ये सलाम इंडिया, सलाम दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अंसारी। मैं इस वक्त मौजूद हूं गाज़ीपुर बॉर्डर के पास और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं किसान आंदोलन पर चौधरी हरपाल सिंह, जो कि किसानों के बड़े नेता हैं और इनका अपना संगठन है भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक असली। महेंद्र सिंह टिकैत के ज़माने से ये किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं और यह गाज़ीपुर बॉर्डर पे जब से आंदोलन चल रहा है तब से यहाँ पर मौजूद हैं। और हरपाल सिंह उन 40 नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने सरकार के साथ 11 दौर की बातचीत की है। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। हम इनसे सीधे सीधे किसान आंदोलन के बारे में पूछेंगे। चौधरी साहब, पिछले 2-4 दिन से ऐसा लगने लगा है कि गाज़ीपुर बॉर्डर पे आंदोलन में अब वो दम नहीं रहा जो होना चाहिए था। क्या किसान आंदोलन ये दम तोड़ता नजर आ रहा है? नहीं, जब धरने चलते हैं ना तो धरनों में क्या होता है कि भीड़ कभी जब जरूरत पड़ती भीड़ बढ़ती है, कम होती है, बढ़ती है, कम होती है। लेकिन धरने का इम्पोर्टेंस ये होता है कि जो भी लोग बैठे हैं वो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो एक ताकत बैठी है बहुत बड़ी। तो धरने की भीड़ से कम होना, ज़्यादा होने से हम कम बढ़ती आंदोलन नहीं आ सकते कभी भी। जब जरूरत पड़ती भीड़ आ जाती है, जब कोई बात ऐसी आती है पूरा और भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो धरने का मतलब ये है कि जो लोग रहते हैं धरने पे वो एक बहुत बड़ी ताकत बैठी है और कोई भी ताकत उनको कम करके आंकती है कि वो इतने लोग हैं, उतने लोग हैं, इतने लोग हैं, तो ये गलतफहमी रहती है। कभी ऐसा हो जाता है कि कम आग के कोई गड़बड़ कर देती गवर्नमेंट, फिर तूफान खड़ा हो जाता है। तो ये जो आज जो आंदोलन है इसको रिप्रेजेंटेटिव है, सब लोग बैठे हैं यहाँ, ये पूरे देश का आंदोलन है। देश का किसान गाँव से देख रहा है कि वहाँ क्या हो रहा है, उसको निगाह है इस पर। ये कभी ना कमजोर हुआ ना आगे होगा। आपने कहा देश का किसान देख रहा है गांव से कि क्या होगा और कैसे होगा, लेकिन अब तो किसान महापंचायतें हो रही हैं, लगातार हर ज़िले में हो रही हैं। अभी कांग्रेस भी कर रही है और राकेश टिकैत भी लगातार किसान महापंचायत कर रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि अभी ये आंदोलन का जो फोकस है वो गाज़ीपुर बॉर्डर या टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर से गांव देहात में शिफ्ट हो गया है? नहीं, अब प्रोग्राम ये बनाया गया था कि अब लंबा टाइम हो गया और सरकार बिल्कुल एडमेंट हो रही है, हम नहीं मानेंगे। तो अब कांग्रेस पर तो मैं कोई बात नहीं कहूँगा, उनकी अपनी पार्टी है और वो पार्टी अपनी रैली कर रही है और मान लो हम बात उठा रही है तो उसका अपना व्यू भी है। विपक्षी पार्टी तो राइट बनता है ये कि इस बात को उठाए, सरकार ने नहीं माननी है तो उन्हें पार्लियामेंट उठाया उन लोगों ने, सबने। तो वो हमारा वो नहीं, उनका फर्ज है, वो पड़ा है अपना पूरा। लेकिन हमने भी तय किया अभी ये कि यहाँ से निकल कर जो लीडर्स हैं मोर्चा के, वो चाहते देश के अंदर जाएंगे और सरकार जो नेगेटिव पैदा कर रही है गाँव गाँव जाके, गलत बयानबाजी कर रही है कि बिल में कुछ काला नहीं है, बिल काले कैसे हैं, हम सबके लाए हैं, MSP दे रहे हैं हम, कानूनी बात कहाँ से आ रही है, इस सब बातों को काउंटर करना हमें देहात पे जाकर। उसके लिए हम ये प्रोग्राम बनाए हैं कि हम ऐसा बात निकलें और बड़ी बड़ी पंचायत में लोगों को समझा। उसको लेकर हम 17 तारीख को बिलारी में हमारी संयुक्त मोर्चा की बहुत बड़ी रैली होनी जा रही है, बहुत बड़ी रैली होगी और जितने मोर्चा के सदस्य वो सब इन्वाइट किए, वो सब जाएंगे। और उसके अलावा भारत में बड़े बड़े लीडर्स हैं, कर्नाटक के हैं, उड़ीसा के हैं, महाराष्ट्र के हैं, मेधा पाटेकर हैं, ये सब लोग आएंगे। तो ऐसी हम और 6 रैली करने आ रहे हैं बड़ी बड़ी वेस्टर्न यूपी के अंदर। तो उससे क्या होगा कि एक लोगों में एक उत्साह बढ़ेगा और उन्हें पता होगा, पूरी बताएंगे शुरू से अब तक की हिस्ट्री, पहली बैठक में क्या हुआ, आखिरी में क्या हुआ, हम कहाँ हैं, वो सरकार कहाँ है। तो अपना पक्ष रखना चाहते हैं किसानों में कि हमारी इतनी नहीं है, गलती सरकार कर रही है। एक बड़ा भारी काम होगा हमारा, क्योंकि लंबा चलेगा आंदोलन, अब तैयारी लंबी होगी। और 2 अक्टूबर की बात गलत कही किसी को कही है तो 2 अक्टूबर को डेट नहीं आंदोलन की, ये अनलिमिटेड आंदोलन है। इसका नारा है बिल वापसी, घर वापसी नहीं। कोई डेट नहीं है आंदोलन का कि 2 अक्टूबर 10 अक्टूबर बात करता कोई आदमी, मैं करता हूँ बात, गलत बात। चौधरी जी, आपने कहा कि साहब जब तक बिल वापस नहीं होंगे किसान घर वापस नहीं जाएंगे, ये नारा है इस आंदोलन का। और शुरू में ये था कि भाई इसमें राजनीति नहीं होगी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि साहब गाज़ीपुर बॉर्डर पे हर रोज़ कुछ पार्टियों के नेता आ रहे हैं और वो अपनी बात कह के जा रहे हैं। ठीक है, मंच पे वो नहीं बोलते लेकिन बाहर तो बात बोलते हैं। तो क्या इसके अंदर राजनीति अब पूरी तरह मिक्स हो गई है? राकेश टिकैत भी लगातार, आज भी खबर आई है कि रैली महापंचायत थी, वहाँ समाजवादी पार्टी के विधायक ने पूरा इंतजाम किया और उन्होंने पगड़ी बांधी राकेश टिकैत को। तो इसका क्या संकेत है? क्या राजनीति? नरेश को राकेश नहीं थे जी। देखो, ये जो चीज़ है ना, मेरी अपनी राय है कि हमको इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा आंदोलन है भारत का जो बिना राजनीतिक पार्टियों के नॉन पॉलिटिकली यहाँ तक हम खींच के लाए हैं। और कोई भी मूवमेंट देश का जो सफल होता है
ये वो प्योरली नॉन पॉलिटिकल आगे चलता। पार्टियां सपोर्ट करें, अपने मंच से करें, फील्ड में करें, लेकिन हमारे मंच में आकर कौन सी बात होती है कि आप अपनी बात करें, हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह होता है तो होता क्या है इसमें, फिर सरकार सोचती है यार ये पॉलिटिकल लोग आ रहे हैं, हम बात मानेंगे तो इसका गलत सजा जाएगा, इस तरह बातें आती हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये अगर कहीं हो रहा तो गलत है और हम इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। और इस आंदोलन हमारा अभी तक राजनीतिक है, कोई नेता मंच पर तक आया नहीं, इसका पालन हुआ बिल्कुल तरीके से। और अगर कोई लीडर नीचे आकर बैठता है, एज किसान बात करता है, उसको कोई दिक्कत भी नहीं है। एज किसान आओ, वो हमारी बात सुने बैठे आराम से, वहाँ कोई समस्या नहीं है। लेकिन कोई लीडर अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए आया, वो बात गलत है। हरपाल जी, संसद में के दोनों सदनों में इस पर खूब बहस हुई। अपोजिशन पार्टीज़ ने बहुत ही बेबाक तरीके से अपनी राय रखी। कल राहुल गांधी ने भी सदन को पूरी तरह हिला दिया और किसानों को स्पीकर की अनुमति के बिना उन्होंने 2 मिनट का मौन रख के श्रद्धांजलि दी। आप इस कदम को कैसे देखते हैं, और स्पीकर का उन पर नाराज़ होना कि भाई हमसे अनुमति लेनी चाहिए थी, इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, आप ये बताओ कि जब हमारी वार्ता होती थी मंत्री से, वहाँ तो कोई पार्लियामेंट नहीं थी, उस वक्त भी करीब 75 लोग मर चुके थे, हमारे शहीद हो चुके थे जब वार्ता चल रही थी। तब एक बार भी मंत्री ने ये नहीं कहा कि हम आज शोक सभा आयोजन कर लें वार्ता के लिए, 2 दिन मौन धारण कर लें, एक थोड़ा नैतिकता दिखा, संवेदनशीलता दिखाया। फिर हमको ही कहना पड़ा कि मंत्री इतने संवेदनशील बनवा कि कम से कम हमारे लोग शहीद हुए, अब हम 2 मिनट का मौन धारण करके ही बात करेंगे आपसे। तो हमने वह बात की। तो अगर मान लो किसी व्यक्ति ने कहा है पार्लियामेंट में कि इतने लोग शहीद हो चुके हैं, हम उनको 2 मिनट के लिए साधन देना चाहते हैं, तो अच्छी बात थी। तो ये तो पूरी सरकार खड़ा देती थी उसके लिए। अब वहाँ भी आप राइट करो क्या? अरे आप शहीद किसको साधन दे रहे हो? किसान दे रहे हो ना, मरे दो, क्या दिक्कत आ गई? आप पार्लियामेंट में नेताओं को देते हो, मंत्रियों को देते हो, वो कौन चुन के बेचता? किसान बेचता है ना। राजनीति में कौन क्या भाई, ये बताओ, जनता क्या स्वामी है ना, सेवक आप। तो हर नेता शपथ लेता है कि मैं सेवा करूंगा, उसकी शपथ होती है सेवा के लिए आया हूँ। तो सत्ता सेवा होती है, सत्ता स्वामी कभी नहीं होती है। लेकिन दिक्कत ये है कि सत्ता से बाहर होते हैं, सेवक के रूप में हमारे पास आते हैं, हमें सेवक बनाइए अपना आप, और जो सेवक बनकर भेजते हैं उनको सत्ता बनाते स्वामी बन जाते हैं। ये इस स्वामी नहीं बनना चाहिए ना। अभी संसद के दोनों सदनों में प्रधानमंत्री ने एकदम दो टूक तरीके से साफ कह दिया है कि भाई हम तो जो कृषि कानून है वो वापस नहीं लेंगे और किसान अपना आंदोलन ख़त्म करें और घर जाएं और इसे चलाकर देखें कानून को। तो अब आपके इस आंदोलन को चलाने का और ये कहने का कि भाई जब तक वापस नहीं होंगे हम घर नहीं जाएंगे, क्या मतलब रह गया है? सरकार ने तो साफ कह दिया कि नहीं करेंगे हम। ये बात तो पहले दिन कह दी सरकार ने, साफ पहले दिन कह दिया था। आप प्रधानमंत्री का बयान सुनिए। आप प्रधानमंत्री ने जैसे 2 बार आए थे 26 तारीख को, हम देश के प्रधानमंत्री का पहला बयान आया था, ये किसान नहीं है, ये आड़ती और दलाल है। कितनी गंदी बात थी, बताओ, गलत बात थी ये देश का प्रधानमंत्री पंजाब के उन किसानों को जिनके बेटों ने आज़ादी लड़ाई में फांसी खाई, जिनके बेटों ने लंदन तक जाकर दारू को मारा जा गया, जिनके जलियांवाला बाग में 1000 बेटे शहीद हुए, उस स्टेट के किसानों को, उनके बाप को एक आपके लिए दलाल आड़ती है। ये कितनी गंदी बात थी। ये शो देती थी क्या? ये गरबा होती है प्राइम मिनिस्टर की। अरे आप कहते ठीक है स्वागत, आइए बात करते बैठ के। हम इस देश के प्रधानमंत्री हीरो के साथ बैठ कर बात कर सकते हैं, हीरो के साथ बैठ कर बात कर सकते हैं, बिल्ली कुत्ते से बात कर सकते हैं बैठा के, क्या किसान से बात नहीं कर सकते? कोई शहंशाह है क्या? ये डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर भारत के, चुना है हमने इनको और इसी में चुना जो ये कह रहे हो करेंगे। लेकिन इतना है इनकार कि आरती दलाल है, फिर कहा एक खालिस्तानी है, ये नेक्स्ट लाइट है। तो ये तो सुरसी बात कहते आ रहे हैं। और हमने पहले कहते थे आपका कुछ भी कहो, आप नक्सलवादी को, खलनायक को, खलाली कुछ भी कह सकते हो आप। लेकिन इस बार हमने साफ कर दिया पहली बारी, इस बार ये आंदोलन इन दोनों मुद्दों को हल करके जाएगा। अब प्रधानमंत्री कुछ भी कहें कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़ाई बिल्कुल तय हो चुकी है। हमारी तैयारी अगले 6 महीने की हो चुकी है, साल भर की हो चुकी है। ये 2 काम तो जीत के जाएंगे यहाँ से, बहुत साफ बात हो गई है। हरपाल जी, आपने कहा कि साहब हमने चुना था, देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। आपकी बातचीत में, भाषा में और शैली में एक दर्द झलक रहा है, एक दर्द झलक रहा है। क्या मानते हैं कि साहब इनको चुनकर गलती हो गई है? नहीं, क्या बताओ, अच्छा दर्द तो झलक गई हमें। हम ये कह रहे हैं कि 2 लोग वोट देते हैं। एक और बता दूँ आपसे, मैं जब भी चुनाव होता है
चुनाव में इस देश के अंदर दो क्लास इंटरफेयर करती हैं, भाग लेती हैं। एक वो क्लास हम और आप लोग हैं, पूरी देश की जनता होती है। जनता, हम गरीब किसान मजदूर पोलिंग पे जाते हैं वोट डालने के लिए, और हम इस तरह वोट डालते हैं कि मेरे माँ अगर 90 साल की है, उसको कंधे पर ले रहा हूँ डाल के मैं पोलिंग पे, वोट डलवा उसका, कहीं मेरे साथ हार जाए। किसी का बाप बीमार है, उसको उठा कर ले आ रहा, माँ को ले आ रहा, और यहाँ तक हम गिर जाते हैं कि अपनी बहनों को भी बहुत से लोग मुंह ढक्कर ले जाते लगा के, हमारे बड़की बीवी वगैरह, यहाँ तक होता था इतनी करते लोग। इतना करने के बाद हम लोग चुनते हैं वोट देकर, इनको प्रधानमंत्री बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं। और एक क्लास ऐसी है भारत की जो वोट कभी डालती नहीं है, जितनी वोटिंग होता है वो पिकनिक मनाती है। आप समझ लो बात। 60% पोलिंग कौन करता है? भारत के गरीब आम आदमी करते हैं, वो पिकनिक मनाते विदेश में जाकर। जब सरकार जब बनती है तो पिकनिक मनाने वालों को सरकार को धन देते हैं, वो फंडिंग करते हैं इनको लेकर, वो हम वोट देते हैं, सरकार वोट से बनती है। जब सरकार बन जाती है तो फंडिंग करने वाले लोग सरकार चलाते हैं, उनका पैसा होता है सरकार के ऊपर, और सरकार उनके दबाव में किसानों को, जनता को लाठी के गोली से चलाती है। ये सिस्टम बन चुका है देश का। और एक इन्होंने व्यवस्था काम कर ली है कि अमीर व्यक्ति को लूटता है जो देश के अंदर, उसकी लूट कहलाती है बिजनेस कहलाती है। और उसका जो विरोध करता है गरीब आदमी भारत के अंदर, उसको हिंसा बदलने को ये कहते हैं हिंसा के आदमी। ये हिंसा का नेक्स्ट लाइट है, ये दलाल है, ये सिस्टम पूरा इनका बना रखा है इन्होंने। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, ये लड़ाई किसान तक सीमित नहीं है, ये लड़ाई इस देश की उस सोच के खिलाफ है, उस डेमोक्रेटिक सोच के खिलाफ है जो सत्ता में जनता बदलती है। सत्ता तो बाहर बहुत अच्छी बात करते हैं। यही प्रधानमंत्री थे, गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे ये, इन्होंने क्या कहा था? मनमोहन सिंह को लेटर लिखा था और कहा था, मनमोहन सिंह जी MSP दे रहे हैं आप केवल किसानों को, इससे काम चलता। MSP पे 10% सामान खरीदा जाता किसान का। मैं आपसे कह रहा हूँ MSP कानून दर्जा दीजिए आप। इनकी चिट्ठी थी, आज प्राइम मिनिस्टर है। हमें तो वही बात कर रहे हैं आज। हमने सोचा कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर दिल्ली के प्राइम मिनिस्टर अच्छे हैं, इनको लाओ दिल्ली। कितना वोट दिया लोगों ने, और उम्मीद थी लोगों को कि प्राइम मिनिस्टर मोदी दिल्ली आएंगे और MSP का आर्टिकल बना देंगे हमारा। आज जब इसकी मांग कर रहे हैं तो कह रहे हम नेक्स्ट लाइट है, हम खालिस्तानी है। तो सोच बदल जाती है इनकी। और दूसरी सुनो आप, जब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बात ले लो आप, ये कोई नई बात नहीं कर रहे हम। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चर्चा जब पार्लियामेंट हुई मनमोहन सिंह टाइम में, सुषमा स्वराज विपक्ष नेता थी, सुषमा का भाषण पढ़ लो आप। उन्होंने कहा था कि आप क्या सोच रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बात हिंदुस्तान के लिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बात। अरे मंडी माँ है किसान की, मंडी आत्मा है भारत की। और एक गरीब किसान एक कारपोरेट से मुकाबला कैसे कर लेगा जिसको कपड़े बदबू आती हो किसान के? ये आप सोचे, बात सोच सकते हैं आप कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भारत में लागू होगी। ये तकड़ा स्पीच दी उन्होंने, और आज ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ला रहे हैं। जेटली ने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अमेरिका में आई थी, बर्बाद हो गया, और अमेरिका को कंपनसेट करने के लिए 43 लाख रुपए सब देनी पड़ती है किसान को। ये सोचे भी ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में। तो मैं आपसे ये क्या कहते थे, जब मनमोहन सरकार 49 पर FDI लाई थी, इन्होंने पूरा भाग तार दिया मैदान में कि FDI ले आए, रिटेल में आप देश बर्बाद हो जाएगा। 100% ले आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब 2014 में डीजल के दाम 80 रुपये प्रति बैरल थे, कच्चे तेल के दाम, तब डीजल 25 लीटर था भारत में, तब ये कनस्ती गिर गए अपने गलों में, पार्लियामेंट गिरते थे कि 25 बहुत महंगा है। आज वही रेट है डीजल कच्चे तेल का, $80, आज 80 बेच रहे हैं लोग। ये सोच जो ये जो मैं इनकी बात नहीं कर रहा, ये राजनीति जो करेक्टर है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बन चुका भारत के अंदर, इसकी सोच बड़ी गंदी हुई है कि सत्ता में कोई और बात करेंगे, आते हैं डिक्टेटर बन जाएंगे। ये बात इस देश के लोगों को समझ नहीं होगी। अगर लोकतंत्र जिंदा रखना है देश के अंदर, तो ये हर बच्चे को समझ नहीं होगी बात। बहुत सही बात आपने कही कि लड़ाई सोच की है और हर बच्चे को समझनी होगी, देशवासी को समझनी होगी। अब ये बताइए, आखिरी सवाल है कि क्या इस किसान आंदोलन का जो लगातार 2.5 महीने से चल रहा है, इसका आने वाले राजनीति पर असर पड़ेगा? आने वाले विधानसभा के जो चुनाव होंगे उस पर असर पड़ेगा? यूपी में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में राजनीति का पर इसका असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? नहीं, अगर ये अभी बात मान लेते हैं किसानों की तो शायद ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। हम भी वेलकम करेंगे इनका, ठीक है, हमें कोई विरोध नहीं होगा इस बात का। हम तो डट बढ़े, हम विरोध दीजिए करेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमारी। लेकिन ये जिद करते जाएंगे, ये अपनी पॉलिटिक्स में खोते चले जाएंगे, उसका हौदा निश्चित पॉलिटिक्स पर उठाएंगे। गुस्सा किसान का लंबा होता है, एक बार ठान लेगा। मेरे गाँव में हमेशा बहुत बड़ा वोट मिलता है। आज लोग कह रहे गलत हो रहा, हर गाँव गलत हो रहा। कट्टर समर्थक के जो हैं उनसे आप बात कर लो, बीजेपी में आज बात कर लो आप। अगर वोटिंग कराओ उस मुद्दे पर बीजेपी में 70% लोग खिलाफ है इस बिल के, लेकिन प्राइम मिनिस्टर क्या नहीं बोल सकते वो, ये मजबूरी कहते हैं पीछे वो, यार हम क्या करें, हम भी साथ हैं इसके। तो ये बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब इस प्राइम मिनिस्टर की सोच को सोचना चाहिए। अगर नहीं सोचा ना तो निश्चित इनकी पॉलिटिकल गेमिंग में फर्क पड़ेगा। नेता तो उठाएंगे फायदा उसका, उनको तो आदत है, तो राजनीति करनी हो तो भाई।
शुक्रिया हरपाल सिंह जी हमसे बात करने के लिए। तो कांग्रेस भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक असली के नेता चौधरी हरपाल सिंह, जिन्होंने दो टूक बात कही और साफ साफ कहा कि अगर सरकार किसानों की बात मान लेती है तो वो फिर बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले चुनावों में समर्थन देंगे, वोट दे सकते हैं। लेकिन अगर ये सरकार जिद पर अड़ी रही तो इनकी भी जिद है कि वो एक शेर मुझे याद आता है कि फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की। आप कहिए वो शेर। हम बता दें, वो एक सही रहता है कि फलक को आदत है जहाँ बिजली गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। तो जो मैं भी कहना चाह रहा था वो हरपाल सिंह जी ने खुद पढ़ दिया कि तो अब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किसानों में सरकार के इस रूखे व्यवहार को लेकर के, अड़ियल रवैये को लेकर के किस कदर गुस्सा है। और ये गुस्सा अगर आंसुओं के सैलाब से यहाँ भीड़ इकट्ठी हो सकती है तो इस गुस्से का जो सैलाब है ये सरकार के घमंड को भी चकनाचूर कर सकता है।